नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ जो है एक उपनिषद के ऊपर बोलने जा रहा हूँ। बहुत ही प्यारा उपनिषद है। किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, वो सब तो नहीं पता, मगर जिसने भी लिखा उसने उस परम ज्ञान को जीते हुए लिखा होगा। उस परम ज्ञान को वो जरूर जान गया होगा। ईशा उपनिषद, इसे ईश्वर उपनिषद भी कहते हैं। इसमें कोई कथा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो इसमें इतना शुद्ध सूत्र है, कोई कथा नहीं। इसमें कुछ शुद्ध सूत्र हैं और वो इतने प्योर हैं, इतने प्योर हैं कि उसमें आप कुछ अलग से जोड़ नहीं सकते और उसमें से कुछ घटा भी नहीं सकते। वो सूत्रों को हम समझें और उन सूत्रों को समझ के उसकी व्याख्या को हम समझें तो हम जान पाएंगे कि हम कहाँ हैं और हमें क्या करना चाहिए। मैं जिस भी ग्रंथ पे बोल रहा हूं, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो गीता हो, अवधूत गीता हो, या वो कृष्ण की गीता हो, या और कोई गीता हो, अष्टावक्र गीता हो, जिस पे भी मैं बोल रहा हूं, उनके सूत्रों को लेकर मेरे को जो अनुभव है, मैं उस अनुभूति को शेयर कर रहा हूं। पहले तो मैं बता दूं, वो मेरे को जो अनुभूति हो रही है, हो सकता है वो किसी के विपरीत भी हो। क्योंकि एक आदमी अगर कुछ कहता है, दूसरा उसे नहीं समझ पाता, तो दूसरा उसे कहता कि ये गलत है, मगर वो कभी ये नहीं कह पाता कि मैं इसे समझ नहीं पा रहा। बात सिर्फ इतनी सी होती है। तो जो मैं आपको बता रहा हूं उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपके भीतर भी वही विद्यमान है जो पूरा ब्रह्मांड में बह रहा है। ईश्वर उपनिषद का पहला सूत्र जो है वो बहुत ही अच्छा सूत्र है, उसे समझेंगे। सूत्र कहता है, वह सूक्ष्म जगत जो है पूर्ण है, वह स्थूल जगत जो है पूर्ण है, पूर्ण परमेश्वर से निकलता है। अब इसे समझें, वह स्थूल जगत पूर्ण है। स्थूल जगत मतलब जो हमारा भौतिक जगत है, ये पूर्ण है पूरी तरह। सूक्ष्म जगत भी पूर्ण है, वह पूर्ण परमेश्वर से निकलता है। अब इसे समझेंगे, जहां उपनिषद कह रहे हैं परमेश्वर, उस समय परमेश्वर परमात्मा बहुत वैल्यू रखता था, नया शब्द था। अब हम उस शब्द को रखते हैं एनर्जी। परमात्मा का मतलब है एनर्जी। क्योंकि अब जो है परमात्मा, जैसे हम परमात्मा बोलते हैं तो ये मन में ख्याल आता है कि नीले आसमान में कोई व्यक्ति बैठा होगा। फिर जैसे ही ये ख्याल आता है नीले आसमान में कोई व्यक्ति बैठा होगा, तो फिर यहां से जो है हमारा दिमाग हमें बांट देता है। यहीं से आस्तिक और नास्तिक का जन्म होता है। जब हम परमात्मा शब्द को कुछ विशेष करके इस तरीके से व्यक्त करते हैं कि वो कोई व्यक्ति विशेष है, वो कोई पावर है, तो हमें लगता है फिर पावर मेरे पक्ष में क्यों नहीं। पावर अपराध जो कर रहे हैं, हमेशा जो लोग आस्तिक होते हैं उनको ये कांटे की तरह दिमाग में चीज चुभती रहती है कि हम तो आस्तिक हैं, हम तो आस्था रखते हैं परमात्मा में। फिर जो परमात्मा में आस्था नहीं रखते और जो उल्टे सीधे काम करते हैं, वो कैसे फलित हो रहे हैं। एक चोर कैसे फलित हो जाता है, क्या परमात्मा उनका साथ देता है। तो जैसे ही हम परमात्मा को व्यक्ति रूप में समझते हैं, वहीं से आस्तिक और नास्तिक का जन्म होता है। तो परमात्मा ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसके पास निर्णय करने की कोई शक्ति नहीं है। तो पहले तो ये ध्यान रख ले, जिसके पास डिसीजन लेने की कोई शक्ति नहीं होती, वो एक एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है, बिजली कभी भी ये नहीं कह सकती कि मैं ट्यूबलाइट में जाऊंगी, कंप्यूटर में नहीं जाऊंगी, लैपटॉप में जाऊंगी, या फैन में जाऊंगी, या एसी में जाऊंगी, या कूलर में जाऊंगी। उसके ये कोई डिसीजन नहीं होते हैं।
उसी तरीके से परमात्मा का कोई डिसीजन नहीं होता है। तो जहां ये उपनिषद में कहा जा रहा है कि वो सूक्ष्म जगत पूर्ण है और वो स्थूल जगत भी पूर्ण है, दोनों जगत पूर्ण है। सूत्र कहता है दोनों जगत पूर्ण है। फिर हमें इस सूत्र में यह समझने की जरूरत है, यदि दोनों जगत पूर्ण है तो फिर हम अधूरे कैसे हो गए? फिर हम अधूरे कैसे हो गए? या तो सूत्र उपनिषद जो हैं, जिन संतों ने लिखा होगा वो गलत होंगे, या फिर हम गलत होंगे। फिर हम अपूर्ण कैसे हैं? वो तो कहते हैं पूर्ण है सब कुछ, वो जगत भी पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है। कैसे? इसे समझें, ठीक है। उससे पहले सूत्र को थोड़ा सा और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर सूत्र आगे कहता है पूर्ण परमेश्वर से, मतलब कि वो पूरे परमेश्वर से, उस पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण ही जगत पैदा होता है। और उस पूर्ण परमेश्वर से स्थूल जगत जो है, भौतिक जगत को निकाल देने के बाद भी सूक्ष्म जगत पूर्ण रहता है। अद्भुत बात। निकाल देने के बाद भी, अब यहां पर सारी बातें समझने की हैं। यहां पर मैं एक सिख धर्म का महामंत्र जो है, एक ओंकार सतनाम, वो यहां पर बिल्कुल उनका जो पहला ये शब्द है, एक ओंकार सतनाम, मतलब वही सत्य नाम, वही नाम जो है वो सत्य है, कर्ता पूरक। वो जो करता है वो बिल्कुल पूर्ण होता है, उसका करा हुआ कभी अधूरा नहीं हो सकता। पूर्ण जो वो करेगा, वो उसका हर कृत्य पूर्ण होगा, हर कृत्य। यहां भी उपनिषद में यही कहा जा रहा है। यदि आप सभी अपनी सभी मान्यताओं को हटाकर देखेंगे तो जितने भी पृथ्वी पर संत हुए हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, अलग अलग तरीके से तुम्हें समझाने के लिए कहा है, व्याख्या अलग करी, बात एक ही है। वो सूक्ष्म जगत पूर्ण है, उससे स्थूल जगत भी पूर्ण है। पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण ही जगत निकलता है। अब इसे भी समझ लें। अब देखें, अब हम चीजों को समझने की कोशिश करें। सब कुछ उपनिषद बोल रहे हैं, सब कुछ पूर्ण है, फिर हम अधूरे कहां पे? ऐसे समझें। अब हम परमात्मा को एक सागर समझ लेते हैं। एक सागर, समुद्र जो है वो अपने में पूर्ण है। समुद्र पे उठती हुई लहरें जो हैं वो भी पूर्ण है। मगर जब लहर ये सोचती है कि मैं आसमान को छू लूंगी, इस इच्छा के कारण जब लहर ऊपर उठती है, ऊपर उठती हुई लहर को लगता है कि मैं अब आसमान को छू लूंगी, अब आसमान को छू लूंगी, और फिर वो लहर वापस नीचे आ जाती। कितनी ऊपर जाएगी? आसमान को तो नहीं छू पाएगी। समझ रहे? आसमान को तो नहीं छू पाएगी, फिर वो लहर वापस समुद्र में आ जाएगी। तो समुद्र में आ जाएगी तो वो पूर्ण हो जाएगी। समझे? समुद्र में आ गई तो वो पूर्ण हो जाएगी। वेदांत, वेद, वेदांत ये कहते हैं कि अद्वैत, ध्यान रखना, दो नहीं है। जगत में मन जो है वो कहता है दो है। मन को मारना है तो ये समझना पड़ेगा कि एक है। मन को जीवित रखना है तो दो है। इस पृथ्वी पर, इस धरा पर तुम्हें बने रहना है तो तुम्हें दो का सहारा जरूर चाहिए। बिना दो के सहारे तुम इस पृथ्वी पर कभी नहीं बन सकते। जैसे ही तुम्हारा दो का सहारा टूट जाएगा, तुम परमात्मा में लीन हो जाओगे। ये ध्यान रखना। तो लहर जब सागर में आती है और वो सागर के साथ एक हो जाती है, अब ये समझें, जब वो सागर से उठती है आसमान छूने के लिए, तब उसे लगता है कि मैं आसमान छू लूंगी। और तुम्हें मैं बताऊं, वो आसमान छू भी रही होती है, बस उसे पता नहीं होता। उसे पता ही नहीं होता कि वो आसमान छू रही है।
और इसी कारण उसे अपने आप में एक अधूरापन लगता है, मगर वो अधूरी कहीं पर भी नहीं है। वो अधूरी कहीं पर भी नहीं है। वो कहां पर अधूरी महसूस कर रही है? जब वो अपने एक आकार को लेकर ये सोचती है कि आसमान के एक आकार को मैं छू लूंगी। लहर का आकार आसमान के आकार को छू लेगा, तभी वो अपने आप को अपूर्ण समझती, अधूरा समझती, क्योंकि आकार तो टूट जाएगा ना, लहर वापस समुद्र में आ जाएगी। अब हम अपने जीवन में वर्तमान स्थिति में आ जाते हैं। जब हम किसी वासना को भोगते हैं, तो उस वासना को जब हम बहुत गहरे से और बहुत शांत होकर उसे भोगें, किसी भी वासना को, तो हमें वहां पता लगेगा कि जो चीज हमें महसूस होती है वो एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। ऊर्जा ऊर्जा को फील करती है। आप किसी को प्रेम करें, और जब आप किसी को प्रेम करें तो आप किसी को प्रेम करते वक्त गले लगा लें। अब जब गले लगाएंगे तो आपको कुछ अलग सा महसूस होगा। वो अलग सा जो महसूस हो रहा है वो एक एनर्जी है, और वही आप में। उस तरीके से देखा जाए तो आप परमात्मा को ही गले लगा रहे हैं, मगर आपका लक्ष्य क्या होता है? शरीर के अंदर प्रवेश कर जाना। और यहां पर मन जो होता है वो सोचता है कि इससे मुझे खुशी मिली, तो इसे मैं अब कस के पकड़ लूं, इसे कहीं जाने ना दूं। यहां से अपूर्ण चालू होता है। जब आप ये सोचते हैं कि दूसरे से मुझे खुशी मिली है और दूसरे को मैं अब अपनी जिंदगी से कभी नहीं जाने दूंगा, चाहे फिर वो कोई भी हो, मैं उसे अब, क्योंकि खुशी जो है मेरे को दूसरे से मिली है। जब आपके दिमाग में आता है दूसरा और खुशी, खुशी और खुशी को भोगने वाला, जब ये दो हो जाते हैं तो वहां पे आधा हो जाता है, तब आप जो है अधूरे हो जाते हैं। इसी इच्छा के कारण आप बार बार जन्म लेते हैं। यदि उस भोग में उस ऊर्जा के साथ एक हो जाए तो वो सूक्ष्म जगत, ऊर्जा का जगत भी पूर्ण है, ये स्थूल जगत भी पूर्ण है। पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण ही पैदा होता है। अब हम जहां पर खड़े हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से मन कार्य करता है, यहां पर मैं इसे भी क्लियर कर दूं, बहुत सारे समझदार लोग ये कहते हैं कि हमारा मन ऐसा करता है, तुम्हारा मन ऐसा करता है। नहीं नहीं, हम ऐसा करते हैं। मन तुमसे कोई अलग थोड़ी ना है, तुम ही मन हो, इसे समझना। जब तक तुम ये सोचोगे कि बीमारी के कारण ऐसा हो रहा है, तब तक तुम बीमारी को ठीक ना कर पाओगे। तुम सोचो कि तुम ही बीमार हो, तब तुम्हें लगेगा कि मैं बीमार हूं, और जब मैं बीमार हूं तो मैं स्वस्थ करने को भी चालू हो जाएगा और स्वस्थ होगा। तो जब मन इस तरीके से सोचता है कि दूसरे पर निर्भर होता है, जब दूसरे पर निर्भर होता है, तो फिर वो जो है अपूर्ण हो जाता है, वो अधूरा हो जाता है। फिर पूर्ण जगत से पूर्ण ही निकलता है, और हमारा मन जो है वो अधूरा है। हमारे मन से जो कार्य होगा वो अधूरा होगा, फिर चाहे हम कुछ भी कर लें। और मन क्या है? मन का एक बेसिक पॉइंट है, अगर आप उसे समझ लें तो सारी की सारी जो है समस्या खत्म हो जाती है। सारी की सारी समस्या। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, उसकी हर शाखा को काटने की जरूरत नहीं। अगर उसकी जड़ को काट दिया जाए तो विशाल पेड़ जो है वो मर जाएगा। मन क्या है? मन दो कारणों पर जिंदा रहता है। पहला, दूसरे से मुझे सुख मिल सकता है, ये झूठी उम्मीद। दूसरा, दूसरे को मैं सुख दे सकता हूं, ये दूसरी झूठी उम्मीद। दूसरे के द्वारा मैं आनंदित हो सकता हूं और दूसरे को मैं आनंदित कर सकता हूं, ये एक ऐसा झूठा शब्द है जिसके ऊपर मन जो है जीवित रहता है। यदि आपको ये बात समझ आ जाए कि दूसरे को आप खुश करना चाहें तो भी खुश नहीं कर सकते,
और आपको यदि खुश होना हो तो आप अपने भीतर डूबकर ही खुश हो सकते हैं। बाहर की खुशियां आपको कभी भी तृप्त नहीं कर सकती। तो ये ईश्वर उपनिषद का पहला सूत्र है। ये सूक्ष्म जगत पूर्ण है, ऊर्जा पूरी तरह से पूर्ण है, उसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि ऊर्जा की कोई डिमांड नहीं होती। उससे निकला हुआ स्थूल जगत, ये भौतिक जगत भी पूर्ण है अपने आप में। क्यों पूर्ण है? क्योंकि मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही चला जाता है, इसीलिए कहीं अधूरा नहीं। शरीर बहुत अलग चीज है, तो वो अधूरा नहीं है। अब पूर्ण परमात्मा परमेश्वर से पूर्ण जगत पैदा होता है, और फिर उस पूर्ण जगत को जो है, उस पूर्ण सूक्ष्म जगत को से भौतिक जगत भी निकाल दो तो भी वो पूर्ण ही रहता है। ऊर्जा को तुम कितने हिस्सों में बांट दो, ऊर्जा बट नहीं सकती। इसे कृष्ण ने गीता में बोला है, आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, कुछ भी नहीं करा जा सकता, उसे बांटा भी नहीं जा सकता। और ठीक ठीक तुम देखो तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो बट ही नहीं सकता। जिसको उपनिषद परमेश्वर कह रहे हैं और जिसको बार बार वो पूर्ण बोल रहे हैं, वो बट ही नहीं सकता, उसके हिस्से करे नहीं जा सकते, वो टुकड़ों में है ही नहीं, और कभी होगा भी नहीं, और कभी हुआ ही नहीं था। वो सदा से पूर्ण है, और वो सदा पूर्ण ही रहे, इसे समझना। इसके आगे के सूत्रों में हम चलेंगे, ठीक है, उसे भी समझना। आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।